जब भी सुपरहिट, सदाबहार और सदी के सबसे रोमांटिक गानों की बात की जाती है तो फिल्म ब्लैकमेल के गाने पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो का जिक्र जरूर आता है। फिल्म की कहानी में कैलाश के चाचा ऊर्जा बचाने के सिद्धांत का पता लगाते हैं जो उन्हें बहुत अमीर बना सकता है। जब जीवन को पता चलता है कि कैलाश उसकी मंगेतर आशा से प्यार करता है तो वह उनकी शादी करने की योजना बनाता है। आशा जी कमाल है, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आप ही पर बैठा बातें कर। आइए आइए, नहीं आज तो मैं आपकी तरफ नहीं जाने दूंगा, बैठिए। ब्लैकमेल 1973 में प्रदर्शित तथा विजय आनंद के निर्देशन में बनी एक रोमांचक हिंदी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र, राखी और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिका में है। फिल्म रिलीज हुई थी 30 नवंबर 1973 में। उन्हीं में से एक गाना पल पल दिल के पास तुम रहती हो प्लेबैक किंग किशोर कुमार के गाए इस एक गाने से बेहद खास किस्सा जुड़ा हुआ है। हर रात यादों की बारात ले ये गाना शूट के समय रिकॉर्ड नहीं हुआ था, फिर कैसे शूट हुआ? इस गाने को डायरेक्टर विजय आनंद ने किस तरह बिना रिकॉर्डिंग के शूट किया था, इसकी अपनी ही अलग कहानी है जिसे आपने शायद नहीं सुना होगा। किस तरह बनकर तैयार हुआ था फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना? प्लेबैक किंग किशोर कुमार के गाए इस गाने को आज भी उसी तरह गाया गुनगुनाया जाता है जिस तरह इसे 70 के दशक में गाया जाता था। प्यार के इजहार और इकरार वाले इस गाने के बनने के पीछे की कहानी बेहद अनोखी है जिससे एक नहीं बल्कि कई किस्से जुड़े हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाना 1973 में आई फिल्म ब्लैकमेल का है जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे सुपरस्टार धर्मेंद्र और राखी। फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद, फिल्म को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और गाना लिखा था गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने। किशोर दा की आवाज का जादू एक बार फिर इस गाने के साथ सिर चढ़कर बोलता है। जितना दिलकश ये गाना है उतनी ही दिलचस्प आपको इसके बनने की कहानी भी लगेगी। ऐसे कह रही थी तुम, मुझे बांधो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है। हुआ कुछ यूं था कि विजय आनंद जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, संगीतकार आनंद जी कल्याण जी के साथ बैठे थे और बात हो रही थी ब्लैकमेल फिल्म के इस एक गाने की। अब गाने को लेकर विजय आनंद का कहना था कि ऐसा लगना चाहिए जैसे चिट्ठियां गाना गा रही हों। इस गाने से असल में ये दिखाना था कि राखी धर्मेंद्र के भेजे खत पढ़ रही हैं और गाना खत में लिखी बातें बयां कर रहा है। इस बातचीत से आनंद जी कल्याण जी दोनों कुछ उलझन में भी पड़ गए थे। अब बातों बातों में ही विजय आनंद ने गाने का मुखड़ा कह डाला। अगले दिन विजय आनंद और राजेंद्र कृष्ण साहब की बैठक हुई। विजय आनंद जी ने राजेंद्र जी को कहा कि देखिए, मैं गीतकार नहीं हूँ लेकिन फिल्म के चरित्र क्या संवाद बोल सकते हैं या कौन सा गीत गा सकते हैं इतना जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझसे बदतमीजी हुई है। कल रात आनंद जी के साथ मुझे मुखड़ा सूझ गया और धुन भी इस पर बन गई है। अब उसे रखना है या नहीं, आप तय कीजिए। राजेंद्र कृष्ण ने कुछ नहीं कहा और घंटे 2 घंटे चुप रहने के बाद कहा कि गोल्डी गीत का मुखड़ा वही रहने दो, मैं आगे लिख देता हूँ। इसके बाद राजेंद्र जी ने गाने के बाकी अंतरे लिख कर दे दिए। तुम सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं। किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था लेकिन शूटिंग के लिए विजय आनंद ऊटी निकल गए। बिना गीत के भला गाने की शूटिंग कैसे होती? लेकिन गोल्डी अलग थे। उन्होंने धर्मेंद्र को गीत के बोल गुनगुनाने के लिए कहा और फिर गाना फिल्माया था। तो इस तरह रिकॉर्डिंग के बिना ही पल पल दिल के पास तुम रहती हो गाने की शूटिंग हुई थी। मेरे दिल की धड़कन